नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधार में आपका स्वागत है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ेंगे। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, शकुंतलाया इदम इति शकुंतला, अभिज्ञान प्रधान शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। ये डेफिनेशन है अभिज्ञान शाकुंतलम की। ठीक है, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, ओके। अर्थात अंगुलिक्य अभिज्ञान प्रधान शकुंतला का आधार मानकर लिखा गया नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। अंगूठी अंगुलिक्यम, जो राजा दुष्यंत भूल जाता है शकुंतला को, तो वो अंगूठी देख के ही तो पहचानता है कि भी ये मेरी अंगूठी है, तो यही शकुंतला है। ठीक है, तो इसमें किसको माना गया? अंगूठी को। अंगुलिक्यम, अंगुली एक अभिज्ञान, अंगुलिक अभिज्ञान, अंगूठी को ही जानकर पहचान कर ही शकुंतला आधार मानकर इस नाटक को लिखा है, तभी यह अभिज्ञान शाकुंतलम इसका नाटक का नाम पड़ा है। कालिदास का अंतिम नाटक रूपक व अंतिम सर्वश्रेष्ठ रचना है। कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसे कालिदास का सर्वस्व कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाटक रूपक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अंतिम सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का सर्वस्व क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ये दो लाइनों से कितने क्वेश्चन बन गए? 4-5 क्वेश्चन बन गए ना, कि अंतिम नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अंतिम सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। विधा नाटक है, अंकों के नाम है भी 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो राजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करता है तो आश्रम प्रवेश, फिर आश्रम में रहता है तो आश्रम निवेश, फिर शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है तो मिलन, विदाई होती है शकुंतला की जब, तो विदाई, प्रत्याख्यान, जब दुष्यंत शकुंतला को पहचानता नहीं है तो प्रत्याख्यान 5 में। पश्चाताप, जब दुष्यंत को याद आता है तो उसे पश्चाताप होता है कि मैंने मेरी शकुंतला को कैसे, फिर उनका पुनर्मिलन हो जाता है। जैसे जैसे जो घटनाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर आश्रमों के नाम है। ये भी क्वेश्चन कई बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि अंकों के नाम बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम। तो आश्रम में प्रवेश, आश्रम में निवेश, फिर मिलन होगा, फिर विदाई होगी, फिर प्रत्याख्यान होगा, फिर पश्चाताप होगा, फिर पुनर्मिलन हो जाता है। नायक कहाँ का है? हस्तिनापुर नरेश है, दुष्यंत। हस्तिनापुर का क्या है? राजा है दुष्यंत, पुरुवंश है, चंद्रवंश, और ये धीरोदात्त प्रकार का नायक है दुष्यंत। ठीक है, नायिका शकुंतला, ये सविक्य है, मुग्धा नायिका है। प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। रीति वैदर्भी है। चतुर्थ अंक में रस करुण है, जब शकुंतला की विदाई होती है तो करुण रस होता है। गुण माधुर्य प्रसाद और ओज है। द्वितीय व सप्तम अंक में वीर रस का प्रभाव है। दूसरे और 7वें अंक में वीर रस का प्रभाव होता है। जब इनका पुनर्मिलन होता है तो दुष्यंत लड़ने जाते हैं, तभी तो इनका होता है वहाँ पे। और दूसरे और 7वें अंक में वीर रस का। प्रमुख छंद है आर्य। आर्य छंद में 39 श्लोक है। वसंत तिल का है। प्रमुख कुल 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। उपजीव्य है शकुंतलो उपाख्यान, आदि पर्व में महाभारत के। शकुंतलो उपाख्यान कहाँ पे है? आदि पर्व महाभारत के 64 से लेकर 74 अध्याय तक है। 64 से लेकर 74 अध्याय तक। पुराण है पद्म पुराण। विदूषक है माधव्य या माडव्य। कंचुकी प्रवतायन। शकुंतला की वास्तविक माता है मेनका, अप्सरा है ना मेनका, मेनका की पुत्री है। शकुंतला के वास्तविक पिता है विश्वामित्र, कौशिकी क्षेत्र है। विश्वामित्र कौशिक क्षेत्रीय है। विश्वामित्र और मेनका की संतान है शकुंतला। पालित या पालक पिता है कण्व ऋषि, इन्हें काश्यप भी कहते हैं। कणों का आश्रम मालिनी या मालती नदी के तट पर है। कहाँ पे? मालती या मालिनी नदी के तट पर। धर्म भगिनी है या वृद्ध तापसी है, इनकी धर्म बहन या वृद्ध तापसी कौन है? गौतमी। कणों का शिष्य है शार्दूत, गौतम, वेखानस और हारित। शकुंतला के अमंगल शांति हेतु कणों सोम तीर्थ जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? सोम तीर्थ पर जाते हैं। शकुंतला के अंगुली क्या? अंगुली कहाँ पे? शची तीर्थ
शक्र अवतार तीर्थ पर में गिरती है। षष्ठी तृतीया शक्र अवतार तीर्थ में गिरती है। मीन पालक धीवर को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? मछुआरे को मीन पालक धीवर को प्राप्त होती है। शकुंतला की प्रमुख दो सखियां हैं, अनसुईया और प्रियंवदा। शकुंतला की धर्म भगिनी कौन है? वन ज्योत्सना। धर्म बहन कौन है? वन ज्योत्सना। शकुंतला का पुत्र है सर्वदमन, जो मारीच आश्रम में सर्वदमन को अपराजिता नामक औषधि बांधते हैं। कौन बांधता है? मारीच अपराजिता नामक औषधि। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दुष्यंत की पत्नी है वसुमती व हंसपदिका। दुष्यंत की जो पहले पत्नी है वो कौन है? वसुमती और हंसपदिका। दुष्यंत की प्रतिहारी वेत्रवती है। द्वारपालक रेवतक है। दुष्यंत का उपाध्याय पुरोहित सोमरात है। सारथी सूत। संदेहवायक करभंग है। सेनापति है भद्रसेन। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन है। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन है और इंद्र का सारथी कौन है? मातली इंद्र का है। दुष्यंत का भद्रसेन। दुष्यंत का मंत्री है पिशुन। इंद्र का सारथी है मातली। ये तो अपने पढ़। अंगूठी प्रदान करना और गंधर्व विवाह तृतीय अंक में होता है। गंधर्व विवाह और जब अंगूठी देते हैं यादगार के लिए तो वो तीसरे अंक में होता है। दुर्वासा का शाप और शकुंतला की विदाई चौथे अंक में होती है। तीसरे में विवाह होता है, चौथे में विदाई हो जाती है। और दुर्वासा जब शाप देता है वो भी चौथे में देता है। जल प्लवान में मृत निसंतान व्यापारी है धनमित्र। दुर्वासा का अन्य नाम है सुलभ कोप ऋषि। दुर्वासा का अन्य नाम है सुलभ कोप ऋषि। दुर्वासा से शाप निवारण हेतु अनसुईया के कहने पर प्रियंवदा निवेदन करती है। कौन करती है? प्रियंवदा निवेदन करती है कि प्लीज आप इसका निवारण भी बताएं कि कैसे उनको याद वापस आएगी। तो वो प्रियंवदा उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज महाराज जी आप बताइए कि इसका निवारण भी बताइए। शकुंतलम का चतुर्थ अंक में उसके 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं। शकुंतला के कौन सा अंक प्रसिद्ध है? चौथा अंक। और चौथे अंक के 4 श्लोक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यों में नाटक रम्य है। काव्यों में नाटक रम्य है। तत्र रम्या शकुंतला। और नाटकों में कौन है? शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र अपि शकुंतला के चतुर्थ अंक, शकुंतला में चौथा अंक। और तत्र श्लोक चतुष्टयम, चौथे अंक में 4 श्लोक। ये प्रसिद्ध है। तो क्या है? काव्य से नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र अपि चतुर्थे अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। जो 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं वो तीनों में तो व्यतिरेक अलंकार है और एक में है निदर्शन अलंकार। यास अति अद शकुंतलेति हृदयम सस्पृष्ट उत्कंठ है। ये कणों के मन में सोचता है। ये पातु ने प्रथम व्यवस्थिति पलम, ये कणु वन देता कहता है। असमान साधु विचयंती, ये कणों के राजा के लिए कहता है, संदेश है। शुश्रूषव गुरु कुरु, तो ये कणु शकुंतला को उपदेश देता है निदर्शन अलंकार में। मेनका की सखी कौन है? सानुमति। मेनका की सखी है सानुमति। जब दुष्यंत राजा तिरस्कार करता है तो तिरस्कार के बाद शकुंतला का निवास कहाँ होता है? मेनका द्वारा मारीच आश्रम में, हेमकूट पर्वत अंतरिक्ष में मेनका वहाँ पे छोड़ देती है, मारीच आश्रम में। जब दुष्यंत उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं कि मैं तेरे को नहीं पहचानता, तो वहाँ पे मेनका आती है और अपनी बेटी को ले जाकर मारीच के आश्रम में छोड़ देते हैं। और मारीच आश्रम है हेमकूट पर्वत पर। और मारीच का पुत्र कौन है? गालव। गालव ऋषि मारीच का पुत्र है, गालव ऋषि। पत्नी है अदिति, जिसे छात्रायणी भी कहते हैं। अदिति या छात्रायणी इनकी पुत्री है मारीच की। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है इसका। और अष्टमूर्ति भगवान की स्तुति की गई है, इसे अष्टपदात्मक मंगलाचरण भी कहते हैं। यह सृष्टि सृष्टुर आधा वहती, सुगंधरा छंद और अनुप्रास अलंकार है इसमें। यह सृष्टि सृष्टुर आधा वहती में सुगंधरा छंद अनुप्रास अलंकार है। भट्ट वाक्य है, परवर्तता प्रकृति हिताय पार्थिव, ये इसका भट्ट वाक्य है।
दुर्वासा द्वारा दिया गया शाप वसस्त छंद में है। ये भी पूछा जाता है, जब दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं वो कौन से छंद में है, तो वसस्त में। विजयंती येन मान मानसा, ये वसस्त छंद में है। शकुंतलम में वैदिक छंद त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अमी वेदी प्रीत है, कौन से, त्रिष्टुप छंद का। आई होप आपकी वीडियो हेल्पफुल होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।